तारीख थी 1 मई 2023। मैच था आरसीबी और एलएसजी के बीच में। शायद उससे पहले हमने एक बार विराट कोहली और गौतम गंभीर को आईपीएल में एक दूसरे से थोड़ा नोकझोंक जो होती है वो होते दिखा था। लेकिन जो 1 मई 2023 को हुआ था वो फाइट थी, वैसा किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, बीच मैदान बहुत कुछ हुआ था और वो आप सबको पता ही है, उस पर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन वैभव भाई मेरे साथ हैं और वैभव भाई ये बताएंगे। मैं आज इनसे इसलिए जानने आया हूँ क्योंकि हमने जो नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम आपको कहानियाँ बताते हैं, इतिहास की जो भी ऐसे कुछ बड़े मुद्दे होते हैं उसका बैकग्राउंडर बताते हैं आराम से। तो मैं वैभव भाई से आज ये जानूंगा कि आखिरकार वो जो लड़ाई हुई थी ना, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्योंकि ये तय था कि वो जो तकरार हुई थी वो नई तकरार नहीं थी। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पहले से चल रही थी और वो गुबार एक तरीके से एक दूसरे का, विराट का गंभीर के लिए, गंभीर का विराट के लिए फूटा था। लेकिन वो उसकी शुरुआत कर भाई मुझे ये बताइए, मुझे एक मैच तो आईपीएल का याद है जिसमें 2013 वाला, हाँ 2013 वाला, जिसमें इन दोनों के बीच नोकझोंक हुई थी। मेरे दोनों दिल्ली से हैं। देखो मेरे हिसाब से पता है क्या, ये वाला जो मैच था ना, जो पिछले साल वाला मैच था 2023 वाला, उसमें इनकी वो लड़ाई नहीं हुई थी। इनकी जो असली लड़ाई हुई थी 2013 में हुई थी। तब ये दोनों आमने सामने लड़े थे, विराट कोहली और गौतम गंभीर। लगातार विराट कोहली जब बैटिंग कर रहे थे तो केकेआर की तरफ से स्लेज किया जा रहा था। जब विराट कोहली आउट हो जाते हैं, 2013 की बता रहा हूँ, तो गौतम गंभीर उनको कुछ बोलते हैं। तो गौतम गंभीर उनसे पूछते हैं तूने क्या बोला, किसको बोला। तो गौतम गंभीर वहां से गालियां देते हुए आते हैं, यहाँ से विराट कोहली पूछते आते हैं कि क्या हुआ क्या। विराट कोहली गाली तब भी नहीं दे रहे थे क्योंकि सीनियर का आप एक लिहाज करते हैं। तो उस दिन इनकी हाथापाई होती। वो तो रजत भाटिया पता नहीं कहाँ से वो आ गए। रजत भाटिया जीवन का सबसे बड़ा फ्रेम वही है कि उन्होंने विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई छुड़वाई थी। ये लखनऊ वाले में मुझे लग रहा है तो उस दिन लड़ाई नहीं होती, क्योंकि उस दिन एक तो बहुत सारे लोग भी थे और विराट कोहली की गौतम से उस दिन कोई लड़ाई नहीं हुई थी। वो नवीन वाला मामला हुआ, फिर कायल मेयर्स वाली बातचीत हुई, तो इसलिए उनको इन्वॉल्व होना पड़ गया और वो मतलब ठीक है, मामला जिस तरीके से सुलझ गया। अब मुद्दा ये आता है कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। देखिए, कहानी सुनाने में आपको महारत हासिल है, हमें पता है कि आप जो अनसुनी बनाते हैं और आगे चल के हम भी आपसे बहुत सारी कहानियां सुनेंगे, क्योंकि अपूर जिस तरह से स्टोरी बताता है बहुत अच्छा लगता है वो जानने में। तो आज लेकिन आज आपकी बारी, आज मेरी बारी है, अपूर ने मेरे को मौका दिया। तो मुद्दा ये है कि देखिए, ये दोनों एक साथ शुरू हुए थे। विराट कोहली से गंभीर 5-6 साल सीनियर थे शायद। गौतम गंभीर का डेब्यू 2003-2004 का है इंडिया में, और विराट कोहली का जो डेब्यू है वो 2008 का है। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच शायद उन्होंने खेले थे जिसमें कुछ नहीं कर पाए थे। 1 साल के लिए बैठ गए थे, फिर उनका 2009 में वापसी हुई थी। तो क्या हुआ था, गौतम गंभीर 2004 से आप बात करें तो जो इंडियन क्रिकेट में उनका आगाज हुआ था 2009-2010 तक, वो एक इंडियन क्रिकेट में बड़ा नाम बन गए थे, बन चुके थे। मतलब गौतम गंभीर एक ऐसे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बन गए थे कि जिनको आप रिलाय करते थे। सचिन और सहवाग ऊपर आते थे, गौतम गंभीर नंबर 3 पर आते थे। तो गौतम गंभीर का एक ऑरा चल रहा था इंडियन क्रिकेट में, चाहे ओडीआई की बात करें, टी20 की बात करें, टेस्ट की बात करें। और नेपियर टेस्ट याद होगा 7 का, वो 2007 का टी20 वर्ल्ड कप जिता चुके थे, ओपनिंग कितनी शानदार की थी, वो बड़े प्लेयर बन चुके थे। तो 2009 में उन्होंने नेपियर में वो टेस्ट मैच में जो खेला था एक यादगार पारी, तो गौतम गंभीर अराइव्ड हो चुके थे। अब क्या होता है, 2009 तक सब ठीक रहता चीजें। 2009 में जब विराट को वो मैन ऑफ द मैच गौतम ने अपना दे दिया था, सब ठीक रहता है। 2010 में भी सब ठीक रहता है, 2011 में भी सब ठीक रहता है, क्योंकि 2011 में भी गौतम गंभीर का कद अच्छा खासा, और दोनों साथ में वर्ल्ड कप जिताया था। वर्ल्ड कप जिताया था। गौतम गंभीर का उस वर्ल्ड कप में रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। वो बड़े प्लेयर थे, विराट कोहली युवा प्लेयर थे। तो क्या होता है, 11 के बाद ना इंडियन क्रिकेट में एक धोनी की कप्तानी में एक ऐसा मुहिम चलती है कि सभी सीनियर्स को हटाते जाओ। तो उन सीनियर्स में यह भी हमें पता था कि गौतम गंभीर और धोनी के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। तो धोनी ने किसी तरह से उनको दिखा होगा कि विराट कोहली में वो प्रतिभा है। तो मुझे लगता है धोनी ने ये कोशिश शुरू करी कि देखो, सारे सीनियर्स तो जा ही रहे हैं, इसमें गौतम गंभीर का भी नाम डाल देते हैं। क्योंकि गौतम गंभीर जितनी जल्दी रिटायर हो गए, मुझे लगता है उनको रिटायर होना चाहिए था। जितनी जल्दी, इतना छोटा सा ही करियर था। उन्होंने जो मतलब 2013-14 के बाद तो ज्यादा क्रिकेट खेला ही नहीं, तो गौतम गंभीर लंबा खेल सकते थे। तो उस दौरान एमएस ने भी लगातार ऊपर रोहित और शिखर को प्रमोट किया, नंबर 3 पर उन्होंने विराट को प्रमोट कर दिया। और विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर थे कि जिनका ना मतलब एक बार मौका मिलते उन्होंने मौका कभी छोड़ा नहीं कि भैया आपको एक बार एक गाड़ी दे दी, उन्होंने कहा भैया अब इस गाड़ी से तो मतलब मैं रॉक कर दूंगा। तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। अब एज ह्यूमन बीइंग देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं
जो एक दूसरे से जलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा गौतम गंभीर विराट कोहली से जलते थे, लेकिन कई लोगों में भावना आ जाती है। शायद मैं उस तरीके का आदमी हूँ कि मेरे को किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर कोई और सफल हो रहा तो मैं शायद उसके लिए ज्यादा खुश होऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबको सफल होना चाहिए। शायद गौतम गंभीर के मन में ये आ गया होगा कि भाई ये तो मेरे से इतना जूनियर था, कहां से आकर ही मेरे से आगे निकल गया। 4-5 साल के अंदर इतना कहां से आगे आ गया। 2011 वर्ल्ड कप में मैं नंबर 3 खेल रहा हूं और उसके बाद ये नंबर 3 खेल रहा है और धोनी उनको लगातार प्रमोट कर रहे थे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो चीजें गौतम गंभीर के माइंड में आने लग गई। अब ये दोनों दिल्ली से आते हैं और मैं आपको दिल्ली क्रिकेट के बारे में एक चीज बताऊंगा। जैसे आप मुंबई को देखो, मुंबई के प्लेयर्स एक दूसरे को बैक करते हैं, दिल्ली के प्लेयर एक दूसरे को बैक नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी मैंने कभी, मतलब मैं छोड़ नाम नहीं लेना चाहूंगा, दिल्ली के 2 सीनियर क्रिकेटर्स हैं, वो आपस में बात ही नहीं करते। मतलब वो एक साथ क्रिकेट खेले हुए हैं, एक साथ 2011 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, वो आपस में बात ही नहीं करते। तो दिल्ली क्रिकेटर्स के अंदर ना एक दूसरे को लेकर वो कुछ रहता है, कौन गलत कौन सही मैं नहीं जानता, क्योंकि उनके अंदर की बात है। तो मुझे लगता है गौतम गंभीर के अंदर ये चीज घर कर गई कि विराट कोहली बड़ा प्लेयर बन रहा है। सीबी सीरीज में विराट कोहली ने बहुत रन बना दिए थे, वहीं से उनका एक आगाज हो गया था कि अब विराट कोहली बड़े बनने वाले। 2011 तक कौन कह रहा था विराट बड़े बनेंगे? सही बात है। उस सीरीज के बाद दुनिया ने कहा कि भैया नहीं, विराट कोहली इज राइट, विराट बड़े बनेंगे। और शायद गौतम गंभीर उस समय थोड़े ढीले हो गए थे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद आप याद कीजिए ना, गौतम गंभीर की कोई ऐसी यादगार पारी नहीं आई थी, जबकि विराट लगातार रन बना रहा है। इंग्लैंड गए, वहां गौतम फ्लॉप हुए, ऑस्ट्रेलिया गए, वहां गौतम फ्लॉप हुए, जहां तक मुझे याद आ रहा है उनके कभी रन नहीं आ पाए। और विराट कोहली ओडीआई फॉर्मेट में अच्छा करते जा रहे थे, टेस्ट में तो उनके भी रन नहीं आए थे। तो धीरे धीरे विराट कोहली का कद बढ़ता गया। फिर वो मैच आ गया 2013 तक, विराट कोहली एस्टैब्लिश हो चुके थे, फिर वो मैच आ जाता है। और उस मैच में हमने क्या देखते हैं कि भाई स्लेजिंग हो रही है। जब आरसीबी पहले फील्डिंग कर रही है वो स्लेज कर रहे हैं, और जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं तो केकेआर स्लेज कर रही है। तो शुरुआत किसने की थी? गौतम गंभीर ने। यार देखो अपूर्व, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे भी कुछ सीनियर्स हैं, आपके भी कुछ सीनियर्स हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके सीनियर्स हैं आप उनसे मजाक करते होगे लेकिन उनको कभी गाली नहीं देते होगे। और जैसे कई बार जो सीनियर्स होते हैं, जैसे आपके कोई जूनियर हैं, तो आप उनको उस शब्द में कई बार बोल देते हो ना। अपने ऑफिस में हम एग्जांपल लें, या मैं भी अपना एग्जांपल लूं, कि हम उस तरीके से जूनियर को बोल देते हैं, सीनियर से नहीं बोलते। तो विराट कोहली जहां तक मुझे, उन्होंने गौतम गंभीर को कभी गाली नहीं दी थी। और एक मैच तो मेरे को और याद आ रहा है, दोनों ये 2013 या 12 के या 14 के आसपास दिल्ली की तरफ से ये विजय हजारे का मैच भी खेले थे। उसमें शायद विराट कोहली कप्तान थे, गंभीर कप्तान थे, मुझे याद नहीं, दोनों ही शायद रन नहीं बना पाए थे। तो 2013 का वो मैच आता है, गौतम गंभीर बहुत भयंकर स्लेज करते हैं। अब विराट कोहली ने शॉट मारा, गौतम गंभीर ने उनको गाली दी थी, विराट कोहली को उन्होंने गाली दी। अब गाली क्या थी मुझे नहीं पता, जो मेरे को बाद में पता लगा था, सभी प्लेयर्स ने बताया कि गौतम गंभीर ने विराट को अब्यूज किया। तो विराट ने, आप अभी भी वीडियो निकाल कर देख लीजिए, विराट सिर्फ उसमें कह रहे क्या बोला, किसको बोला, तू क्या बोल रहा है। तो फिर उसके बाद तो मैं देखा कैसे आसपास हो गए थे, रजत भाटिया ना उस दिन आते तो बिल्कुल बल्ला चल जाता, मतलब कुछ ना कुछ तो होता। ये एलएसजी वाले मैच से ज्यादा लड़ाई होनी थी तब, क्योंकि तब विराट कोहली भी जोश वाले थे, तब गौतम गंभीर और जोश वाले थे। मतलब दोनों की केकेआर को 2 बार चैंपियन बना चुके थे, तब शायद एक बार था ना, 14 में दूसरी बार। हाँ ये 2013 की है। तो मतलब उस टाइम पे गौतम गंभीर भी यंग ब्लड, विराट कोहली भी यंग ब्लड। अब यहाँ पर गौतम मेंटर बन चुके थे, विराट कोहली अब टोन डाउन हो चुके हैं। वो कहाँ देखते हैं, उनको गुस्से करते ना, वो उस दिन तो बैट मार देते विराट, या कुछ उस तो हो जाता। तो वो वाला मैच खत्म हो गया। अब उसके बाद लोगों को लगता है कि इन दोनों की जो लड़ाई है ना, सिर्फ 23 में हुई। ये आप एक तस्वीर देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर एक और आईपीएल मुकाबले की है, जिसमें विराट कोहली और गौतम गंभीर, इस तस्वीर में मैं आपको अभी दिखाऊंगा इस तस्वीर को, उसमें भी उनके बीच में कुछ एग्रेशन वाला मामला समझ आ रहा है। और शायद दिनेश कार्तिक या कोई जो और प्लेयर है उसको काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी चिंगारी एक तरीके से ये 2013 में भड़क गई थी। वो धीमे धीमे थी, और फिर वो जो गुबार उस दिन फूटा था, वो ऐसे हुआ है, वो पूरा हो गया। उसके बाद विराट कोहली टेस्ट के कप्तान बने, गौतम गंभीर टेस्ट टीम से बाहर थे। गौतम गंभीर, मुझे याद है उनकी टेस्ट टीम में वापसी हुई थी विराट कोहली की कप्तानी में। उससे पहले गौतम गंभीर जब इंग्लैंड गए थे, धोनी की कप्तानी में, वहां फ्लॉप हो गए थे। विराट की कप्तानी में उनका कमबैक हुआ, उन्होंने 50 रन शायद मारे थे, मुझे याद है, उन्होंने एक टेस्ट मैच में। और उस दौरान एक तस्वीर बड़ी अच्छी आई थी कि विराट कोहली गौतम गंभीर आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो वो तस्वीर आई थी, बहुत अच्छा था। अच्छा, मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताऊंगा जो किसी को नहीं पता, ये मुझे और अंकन को पता है। अंकन आप जानते हैं, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो फिर विराट की कप्तानी में गौतम गंभीर ने टेस्ट मैच खेला। आई थिंक उस दौरान कोई प्लेयर इंजर्ड हुए थे, फिर गौतम की वापसी, 50 रन मारे, उसके बाद उनकी विदाई हो गई थी।
अब मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ विराट कोहली की शादी का। विराट कोहली की शादी तो बाहर हुई थी, फॉरेन में कहीं पेरिस वेरिस गए थे, जहां पर भी उन्होंने दिल्ली में भी एक रिसेप्शन रखा था जिसमें दिल्ली के तमाम बड़े आदमियों को बुलाया गया था और विराट कोहली ने अपने दोस्तों को बुलाया था, पूरे सर्कल को बुलाया था और यहाँ के जितने क्रिकेटर्स हैं उनको बुलाया था। अब हम उस समय अपनी पत्रकारिता के चरम पे थे कि हमें किसी तरह से विराट कोहली की शादी का वीडियो अंदर का चाहिए था, पीएम साहब आने वाले थे, वो वीडियो में चाहिए था। तो हम लोगों ने मतलब उस होटल के सारे रास्ते खंगाल दिए थे, मतलब किस तरह से उस होटल में घुसपैठ की जा सकती है, हमने पूरी तैयारी उसकी, और हम हो गए थे मतलब पूरा सुबह तो एक बार मैं पूरा चक्कर लगा के आ चुका था, लेकिन जब शाम हो गई थी तब वहां बिना कार्ड के और बिना उसके इनविटेशन का एंट्री करना मुश्किल था। अब हम एक गेट पे खड़े होते हैं, हम देखते हैं मैं और अंकन ही खड़े थे, गौतम गंभीर अपनी जो वाइफ है उनके साथ आते हैं। मुझे आज भी याद है गौतम ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, वाइफ के कपड़े मुझे याद नहीं है। गौतम गंभीर और उनकी वाइफ आते हैं, जहां हम खड़े हुए थे वहीं से निकल के वो उस गेट की तरफ जाते हैं। उनके पास तो इन्विटेशन था भाई, बाकायदा बुलाए गए थे, तो अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हम 10 मिनट या 15 मिनट बाद देखते हैं गौतम गंभीर वहां से तुरंत निकलते हैं। अब हमें लगा कहीं और जाना होगा, कुछ मतलब रहा होगा प्लान उनका कुछ रहा होगा, लेकिन गौतम गंभीर ताज होटल था, ताज पैलेस है जो धूला कुआं वाला, वहीं फंक्शन हुए थे। गौतम गंभीर उस वाले बैंक्वेट से निकलते हैं, आगे की तरफ जाते हैं और एक रेस्टोरेंट बना उस होटल में, वहां घुस जाते हैं। अब मैं सोचता हूँ यार वहां क्यों चले गए यार, समझ नहीं आया क्या मामला था। तो हम घुसते हैं अंदर, तो हम वहां पे क्या देखते हैं कि गौतम गंभीर अपनी वाइफ के साथ बैठ के वहां डिनर कर रहे थे। यानी कि क्लियर मैसेज था कि उन्होंने विराट के उस फंक्शन में खाना नहीं खाया। और एक ही फंक्शन का था जो विराट का उन्होंने अटेंड किया, उन्होंने बॉम्बे वाला फंक्शन अटेंड नहीं किया था जहां तक मुझे याद है। तो विराट ने, गंभीर ने और उनकी वाइफ ने वहां बैठ कर डिनर किया। सिंपल था कि भैया ये ऊपर का दिखावा था जो शादी में आ जाना, कि भाई ठीक है तुमने मुझे कार्ड भेजा, मैं तुम्हें सगन डालने आ जाता हूँ। लेकिन वो रिश्ते इनके नहीं सुधरे थे और शायद वो सुधरते भी नहीं अगर इस आईपीएल में वो एक इनिशिएटिव गंभीर नहीं लेते। उस पर भी आएंगे। तो वो सब कुछ मामला हो गया। उसके बाद गौतम गंभीर ने रिटायरमेंट ले लिया, विराट कोहली का कद इंडियन क्रिकेट में बहुत बढ़ता गया। गौतम गंभीर हमने लगातार देखा एज अ कमेंटेटर, काफ़ी क्रिटिसाइज करा उन्होंने विराट को, मतलब काफ़ी जितना वो बेस्ट अपना बोल सकते थे बोले। लेकिन आज तक आप रिकॉर्ड में निकाल लीजिए, क्या कभी विराट ने गंभीर के बारे में कुछ बोला? मैं तो नहीं सुना। वो कभी बोलेंगे भी नहीं। क्या धोनी कभी किसी प्लेयर की बुराई करते हैं? कभी नहीं। क्या सचिन ने कभी किसी प्लेयर के बारे में बुराई की? बड़े प्लेयर होते हैं, उनकी सोच भी बड़ी होती है। हाँ, यही तो आपको देखना है कि आपको किसी से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए ना भाई। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर विराट कोहली को केएल राहुल से, शुभमन गिल से फर्क पड़ने लग जाए तो वो विराट कोहली किस बात के? सही बात है। विराट तो विराट है ना। आप कोई नया बच्चा आके बड़ा बन रहा तो उसको और बड़ा करो, सही बात। उससे चिढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ये एपिसोड चलते रहे, गंभीर कमेंटेटर बन गए, फिर उनका आईपीएल भी खत्म हो गया, गंभीर का पूरा क्रिकेट खत्म हो गया, विराट कोहली पीक पे आ गए। फिर ये 2023 वाला कांड हो गया। अब उस दिन भी विराट और गंभीर की कोई लड़ाई नहीं हुई थी, ये मोहम्मद सिराज ने कलेश करवाया था। अच्छा। नवीन उलक बैटिंग कर रहे थे, मोहम्मद सिराज बदतमीजी के लिए जाने जाते हैं, मतलब अननेसेसरली उनकी आदत है उंगली करने की। उन्होंने बॉल ली, नवीन उलक की किल्ली पे मार दी, उनके बीच में कुछ बात शुरू हो गई, बहस हुई। अब विराट आ गए होंगे नवीन उलक से, तो फिर विराट कोहली और नवीन की भी बात होगी। हालांकि मुझे लगता है कि उससे पहले भी चल रहा था, उससे पहले भी एलएसजी, ये तो उस मैच वो अवेश खान ने जो हेलमेट तोड़ा था वही, उससे पहले हो चुका था। वहां से शुरू भाई आरसीबी हार गई और आप हेलमेट फेंक रहे हो, और वो भी और गौतम गंभीर ने उंगली दिखाई थी। हाँ, वहीं से वो गौतम गंभीर ने ही शुरू की थी। देख लो, इसमें भी विराट ने शुरू नहीं किया था भाई। उसके पहले भी तो आरसीबी एलएसजी का मैच हुआ था, बिल्कुल हुआ था। लेकिन जब विराट हार गए और गंभीर ने उनके क्राउड को, चिन्ना स्वामी को ऐसे उंगली दिखाई। चिन्ना स्वामी का राजा है यार, वो अपने घर पर खेलता गलत था, तो उसको लग गया ना। और जब उसने मैच जीता तो उसने भी दिखा दिया। नहीं, उन्होंने उंगली नहीं दिखाई, मतलब उसने इन प्लेयर्स को दिखा दिया कि कैसे जीतते हैं। आपको पता है उस दिन विराट ने क्या किया था लखनऊ में? उन्होंने कहा था मैं आपको चुप रहने के लिए नहीं बोलूंगा, आप मेरे दिल में आते हैं, कि आप तो मेरे दिल बने। और देखो ना किस तरह से फिर गंभीर को हर जगह पे हुटिंग की गई थी, लोग विराट का नाम लेकर कर रहे थे। एशिया कप में उन्होंने तो बाद में बोल दिया कि वो देशद्रोही वाले नारे लग रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से देशद्रोही वाले नारे नहीं लग रहे थे। जो सच्चाई थी, मेरे हिसाब से जो नारे थे वो विराट दोनों वाले लग रहे थे। विराट पे थे और तो खिसक गए थे। ये 23 वाला आईपीएल भी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो विराट और खत्म कैसे होती है चीजें? फिर लड़ाई तो हो गया बहुत, खत्म कैसे हुई है? खत्म कैसे? ये भी जो दोस्ती की तस्वीरें इतनी आ रही हैं। 24 में शुरू हुआ, ये 24 का शुरू हुआ। आरसीबी और एलएसजी का जो केकेआर का मैच था, अब तो केकेआर में आ गए थे ना। तो विराट कोहली खड़े हुए थे शायद, आई थिंक फैफ डुप्लेसिस के साथ। गौतम गंभीर, वो जो टाइम आउट होता है
उस दौरान वहां से सामने से चलते हुए आते हैं। विराट कोहली ने अपना डिस्टेंस बनाया हुआ था। देखो मेरा मानना है, अगर आपकी किसी से नहीं बनती, इट्स बेटर दूर रहो, देखो ही मत, बात ही मत करो। जैसे आपने मुझे देखा होगा कि जिससे नहीं बनती, जिससे बनती है बहुत अच्छी बनती है। तो अब गौतम को लगा होगा कि शायद उनसे गलती हो गई है या फिर जो भी है। बाद में ये पता लगा कि गौतम गंभीर आए, विराट कोहली को उन्होंने उनके जो बेटे का जन्म हुआ उसके लिए बधाई दी, अच्छा, और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया। फिर वो दोस्ती हो गई, वो तस्वीरें आई हक करने वो तस्वीरें आई एक दूसरे, जैसे सलमान और शाहरुख की आई थी, बाबा सिद्दीकी की वो जो इफ्तार पार्टी हुआ करती थी, तो ये आ गया। उसके बाद अगला जो मैच हुआ उसमें तो दोस्ती बन गए। वो विराट कोहली उनको किस्सा सुना रहे थे कि पैट कमिंस ने आउट किया था हेजलवुड ने विराट को 23 वर्ल्ड कप में, याद नहीं है, पैट कमिंस तो हाँ, तो वही समझा रहे थे कि कैसे उस शॉट पर मैं आउट हो गया, तो फिर यारी दोस्ती सब शुरू हो गई। अब शायद ये भी हो सकता है कि विराट को पता लग गया हो कि इंडियन टीम के कोच बनने वाले हैं। नहीं तब तक तो ऐसा कुछ और नहीं मुझे मैंने पूछा भी था किसी सीनियर जर्नलिस्ट से कि ये गंभीर को क्या हो गया, विराट से क्यों चले गए मिलने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि विराट की बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, और गौतम जब इस तरह से हरकत करते हैं ना तो वो बहुत बुरा ट्रोल होते हैं। कोई गौतम आर्मी नहीं है ना। गौतम गंभीर ने जब क्रिकेट छोड़ा था तो ट्विटर नहीं था बहुत ज्यादा, इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा नहीं थे। विराट के टाइम पे तो अपने भी लोगों को शांत करने के लिए, विराट को भी शांत करने के लिए, आई थिंक शायद उनको रियलाइज हुआ होगा कि यार मैं अब गलत कर रहा हूँ, मतलब अभी तक सही नहीं है अब इतना ज्यादा, ठीक है अब उसको हो गया पिछले साल, अब खत्म करते हैं। शायद गौतम ने खुद ही सोचा होगा, तो उन्होंने फिर आके अब आप विराट से आके दोस्ती करोगे। अब अमित मिश्रा देखिए ना, वो आकर बोल गए कि जाकर पहल गंभीर ने की। अरे जब लड़ाई की पहल गंभीर ने की तो फिर बात की पहल भी गंभीर ही करेंगे ना। सही बात है। विराट कोहली ने 13 में भी उनको गाली नहीं निकाली, विराट कोहली ने 23 में भी उनको गाली नहीं निकाली। उनकी तो लड़ाई नहीं हुई विराट की 23 में तो उनसे, गौतम गंभीर तो खुद आ गए थे लड़ने के लिए। तो ऐसे में चीजें फिर खत्म हुई। अब वो उसके बाद इंडियन टीम के कोच बन गए। अब सब बढ़िया, अब तो सब बढ़िया। देखिए अब हमने देखा कि किस तरह से जब यहाँ से दिल्ली से आपके शहर कानपुर जाना था, वो 3 बग्गी में बैठ के गए। एक तरफ गंभीर थे, बीच में विराट थे, ऋषभ पंत थे। और श्रीलंका में भी हमने देखा यारी दोस्ती की तस्वीर आ रही है, विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में बैठ के जोक मार रहे हैं, सब मतलब मस्ती हो रही है, मजाक हो रही है, मजा आ रहा है। एक अलग हो गया। आई थिंक ओवर, देखो क्या होता है कई बार, शायद मैं और आप भी अच्छे दोस्त हैं हम लोग, अगर मान लीजिए आज मेरी और आपकी लड़ाई हो जाए तो शायद 3-4 साल बाद अगर हमारी बात शुरू होगी तो वो पीछे से शुरू हो जाती है। ऐसा अच्छे दोस्तों में होता है, चाहे अच्छे दोस्त कह लो, कुछ भी कह लो, कि आपको एक मोमेंट चाहिए होता है आपको उस चीज से उभरने में। तो आई थिंक दोनों मैच्योर लोग हैं। विराट कोहली का भी अब करियर कितना बचा, 3-4 साल क्रिकेट खेल सकते हैं। आज उनकी उम्र 36 साल के हो जाएंगे। 88 का उनका जन्मदिन है, बर्थ है, मेरा भी 88 नवंबर के वो हैं, हम भी नवंबर के हैं। उनका भी वी से नाम शुरू होता है, हमारा भी वी से शुरू होता है। बस वो विराट कोहली बन गए, हम फिलहाल वैभव बोले ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए बहुत हमें खुशी होती है। वो आते भी वेस्ट दिल्ली से हैं। उनका जीवन का आगाज विकासपुरी से था, हमारा रजौरी गार्डन से है। फिर उसके बाद वो वहाँ चले गए, पश्चिम विहार चले गए। फिर उसके बाद वो वहाँ से रोहिणी गुड़गांव चले गए। फिर वहाँ से बॉम्बे चले गए, वहाँ से वो इंग्लैंड चले गए हैं। तो हम लेकिन अभी भी वेस्ट दिल्ली में एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी तो इंग्लैंड घूम के आओ यार। हाँ, इंग्लैंड हम भी घूम के आ गए। हम भी विराट गए। कोई बात नहीं, विराट अलग तरीके से गए, मेरे को अभी भी जो अपने में रहने, एरिया में रहने का मजा आता है ना, वो इंग्लैंड जाके कहाँ आएगा। अब ऐसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे अपने दोस्तों के साथ शाम को बैठना है, आपसे मिलना है, अगर मैं इंग्लैंड चलेंगे तो कहाँ मिल पाऊंगा। सही बात है, हम भी नहीं चाहेंगे कि आप जाओ। और आयुष वीडियो कैसे रिकॉर्ड हमारी करेगा। सही बात है, आयुष से जो हमारी बातचीत है। तो ऐसे में अब चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं। चलिए, हाँ, अच्छा, ये इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा है। हाँ, क्यों ये बल्कि अच्छा हो गया। मैं कह रहा हूँ अगर ये तब होता कि जब वो कोच बनने वाले थे तब दोनों में दोस्ती होती तो लगता है ये एक तरीके से शर्त है यार, दो मजबूरी में की गई है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि 1 साल पहले ही दोनों दोस्त बन चुके थे। नहीं, 1 साल 3-4 महीने पहले, मतलब इसी साल तो आईपीएल में बने ना। इसी साल आईपीएल में, हाँ, 3-4 महीने पहले अच्छे से दोस्ती हो चुकी थी। फिर एक वीडियो भी आया था जिसमें विराट ने कहा था सबको मसाला चाहिए था, मैं मसाला नहीं दूंगा। अब ये देखो भाई का मैसेज भी आ गया हमारे। हाँ, तो ऐसे आपको तो क्रिकेटर्स के मैसेज आते रहते हैं। ये बड़े क्रिकेटर हैं, ये बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। ये गांधी जी से एक दिन पहले पैदा हुआ है। ये गांधी जी से एक दिन पहले पैदा हुआ है। पहले आप हमारे व्यूअर्स सोचेंगे, जाके सर्च करेंगे कौन क्रिकेटर गांधी जी से एक दिन पहले पैदा हुआ है। ये बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। और आप गेस करेंगे तो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। गेस कीजिए कि अभी किसका मैसेज आया और हम किसकी बात कर रहे हैं। गांधी जी बस, हाँ, ये हमने हिंट दे दी। गांधी जी से एक दिन पहले वो भाई साहब पैदा हुए, होने से 1 मिनट पहले पैदा हुए हैं। अगर 1 मिनट बाद पैदा होते हैं, या मतलब जो भी इनका रहता, अगले दिन पैदा होते तो ड्राई डे हो जाता। तो ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, हम उस पर फिर कभी जाएंगे। बाद में उनको एक क्लिप काट के भेजेंगे, खुश हो जाएंगे। अच्छा, आप बताइए पूरा, आप क्रिकेट की कोई ऐसी स्टोरी जो आप नेक्स्ट एपिसोड में बताना। नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे, बहुत सारी है, उसी में से कोई एक निकाल देंगे, जिस दिन जैसा मूड होगा बता देंगे। फिलहाल तो हमारे
दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। हमको भी निकलना है और आप लोग अपनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस स्टोरी को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत बढ़िया।